क्या होता है जब आपके हाथों का हुनर आपकी आंखों के सामने दम तोड़ दे, जब आपकी पूरी विरासत, आपके पूर्वजों की सदियों की मेहनत खत्म होने की कगार पर हो? आप हार मान लेते हैं या उस एक रहस्य को खोजते हैं जो एक साधारण सी मुस्कान में छिपा है और जिसमें शून्य से ब्रह्मांड बनाने की शक्ति है। यह कहानी उसी खोज की है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ पूनम और आप देख रहे हैं मेरा चैनल पुनःमृत। यहाँ मैं लेकर आती हूँ आपके लिए पुरानी ज्योतिष और पौराणिक कथाएं जो आपके जीवन को ज्ञान और भक्ति से भर देंगी। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। और हाँ, कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखना बिल्कुल न भूलें। सृष्टि से पहले क्या था? केवल अंधकार, एक अंतहीन शून्य। समय भी जहाँ ठहर गया था। न कोई ध्वनि, न कोई स्पंदन, न कोई अस्तित्व, केवल एक महाशून्य जो स्वयं अपनी गहराई में खोया हुआ था। लेकिन फिर उस असीम अंधकार के गर्भ से एक मुस्कान ने जन्म लिया, एक मंद दिव्य मुस्कान। वह कोई भौतिक क्रिया नहीं थी, बल्कि चेतना का पहला प्रस्फुटन था। और उस मुस्कान की ऊर्जा से, उस सौम्य हास्य से जो तरंगे उठीं, उनसे ही ब्रह्मांड की रचना हुई। एक एक कर तारे बने, आकाश गंगाएं फैलीं और ग्रहों ने अपनी चाल पकड़ी। यह देवी कूष्मांडा की ऊर्जा थी, वही आदिशक्ति, वही ऊर्जा जो आज भी हर शून्य में, हर अंधकार में, हर निराशा के गर्भ में एक नई सृष्टि का बीज छिपाए बैठी है। यह कहानी है देवगढ़ गांव की। एक ऐसा गांव जो अपनी रंगीन पारंपरिक बुनाई के लिए सदियों तक मशहूर था। यहाँ की हवा में रंगों की महक और करघों की धुन घुली रहती थी। यहाँ के कारीगरों के हाथ नहीं, बल्कि उनकी आत्मा धागों से खेलती थी। देवगढ़ के बने शॉल और साड़ियाँ केवल वस्त्र नहीं, बल्कि पीढ़ियों की कहानियां होती थी, जिनमें हर धागा एक सपने की तरह बुना जाता था। लेकिन अब उसकी कला और पहचान दोनों ही समय की मोटी धूल में खो रही थी। कारखानों की मशीनों ने हाथों के हुनर को निगल लिया था और बाजार की चमक-दमक ने परंपरा की सादगी को अंधा कर दिया था। कारीगरों के हाथ अब करघे पर नहीं, बल्कि निराशा में अपने माथे पर होते थे। वो हाथ जो कभी ब्रह्मांड के रंग समेटकर कपड़ों पर उतार देते थे, आज अपनी ही जिंदगी के बेरंग कैनवास को असहाय होकर देख रहे थे। और इसी निराशा के गहरे सागर के बीच रहती थी अनन्या, कोई 30 बरस की एक साधारण महिला, जिसकी आंखों में अपने पूर्वजों की कला को अपनी ही आंखों के सामने दम तोड़ते देखने का दर्द साफ झलकता था। उसकी आंखों में एक अजीब सी नमी थी, जैसे किसी ने उसके भीतर के सारे रंग निचोड़ लिए हों। वो हर दिन सुबह उठकर अपने घर के आंगन से उस बंद पड़े वर्कशॉप को देखती थी, जहाँ कभी रंगों और धागों की एक जीवंत दुनिया बसती थी। वह वर्कशॉप उसके परदादा ने बनवाया था। उसे अपनी दादी की बातें याद थीं, कैसे उस वर्कशॉप की दीवारों ने हंसी, संगीत और करघों की खटपट के अलावा कभी कुछ नहीं सुना था। वहाँ की हवा में हमेशा ताजे रंगे सूत की गंध, लकड़ी की सौंधी महक और उबलते पानी में पड़े हरसिंगार के फूलों की खुशबू तैरती रहती थी। अब वहाँ सिर्फ मकड़ी के जाले थे, दीमकों द्वारा खाई जा रही लकड़ी की उदास गंध थी और एक ऐसी खामोशी थी जो अनन्या के सीने में पत्थर की तरह बैठ जाती थी। नवरात्रि का चौथा दिन था। पूरे देश में माँ कूष्मांडा की पूजा हो रही थी, वो देवी जो अपनी मंद मुस्कान से ब्रह्मांड की रचना करती हैं। मंदिरों से घंटियों की आवाज आ रही थी, घरों से धूप और अगरबत्ती की सुगंध उठ रही थी। लेकिन देवगढ़ में ये सब एक खोखली रस्म की तरह लग रहा था। यहाँ के लोगों के लिए उत्सव भी एक बोझ बन गया था। अनन्या उदास मन से अपनी दादी की पुरानी सागौन की लकड़ी से बनी संदूकची साफ कर रही थी। यह उसकी दादी की आखिरी निशानी थी। उस पर की गई नक्काशी अब घिस चुकी थी, पीतल का ताला जंग खा चुका था। अनन्या ने उसे खोला तो उसमें से कपूर और पुरानी यादों की मिलीजुली महक उठी। उसमें कुछ पुरानी रेशमी साड़ियाँ थीं, चांदी के कुछ गहने थे और एक छोटा सा सिंदूर का डिब्बा था। अनन्या उन चीजों को छू रही थी, मानो अपनी दादी की आत्मा को छूने की कोशिश कर रही हो। तभी उसके हाथ एक पुरानी चमड़े की जिल्द वाली हाथ से लिखी डायरी पर पड़े। उसके पन्ने नमी और समय के कारण पीले पड़ चुके थे, कोनों से मुड़ गए थे, लेकिन उन पर नीली स्याही से लिखे गए अक्षर आज भी ऐसे चमक रहे थे जैसे किसी ने उन्हें कल ही लिखा हो। अनन्या ने धड़कते दिल से उसे खोला।
वह उसकी दादी की लिखावट थी, जिसे वह अच्छी तरह पहचानती थी। हर अक्षर में एक ठहराव था, एक शांति थी। पहले पन्ने पर लिखा था, मेरी अनन्या के लिए, जब उसे इसकी सबसे ज्यादा जरूरत हो। अनन्या की आंखों से आंसू बह निकले। उसने पन्ने पलटने शुरू किए। उसमें दादी ने कूष्मांडा माता की कथा लिखी थी, लेकिन किसी पंडित या धर्म ग्रंथ की भाषा में नहीं, बल्कि एक कारीगर के, एक सर्जक के दृष्टिकोण से डायरी में लिखा था। जब कुछ भी नहीं था, तब देवी ने हंसकर ब्रह्मांड रचा। लोग इसे चमत्कार कहते हैं, मैं इसे कला कहती हूँ। एक कलाकार भी तो शून्य से ही सृजन करता है। एक कोरा कागज, एक खाली कैनवास या बिना बुना सूत, यह सब शून्य ही तो है। और कलाकार अपनी चेतना, अपनी ऊर्जा, अपनी मुस्कान से उसमें रंग भरता है, उसे आकार देता है। देवी कोई बाहरी शक्ति नहीं, हमारे भीतर की ही सृजनात्मक ऊर्जा है। वह पिंड, शरीर में ब्रह्मांड, सृष्टि की ऊर्जा का रहस्य जानती थी। उनकी नाभि में अमृत कलश है, जहाँ से रचनात्मकता और जीवन का संचार होता है। यह नाभि हमारे शरीर का केंद्र है, ठीक वैसे ही जैसे हर घर का एक ऊर्जा केंद्र होता है, एक ब्रह्म स्थान होता है। इंसान का घर भी उसका छोटा ब्रह्मांड होता है। अगर घर की ऊर्जा सही हो, तो एक इंसान भी शून्य से सृष्टि कर सकता है। अनन्या सांस रोके पढ़ती रही। आगे के पन्नों में उसकी दादी ने इस दर्शन को बुनाई की कला से जोड़ा था। बेटा अनन्या, डायरी में आगे लिखा था, हम सिर्फ कपड़े नहीं बुनते, हम ऊर्जा को आकार देते हैं। हमारा करघा महज लकड़ी का ढांचा नहीं, वह एक यज्ञ की वेदी है। उस पर खिंचा हर तार ब्रह्मांड की किसी ऊर्जा तरंग का प्रतीक है। जब हम शटल धर की को एक छोर से दूसरे छोर पर फेंकते हैं, तो हम केवल धागा नहीं पार करते, बल्कि अपने विचारों, अपनी भावनाओं को उस ताने बाने में गूंथ देते हैं। इसीलिए हमारे पूर्वज कहते थे कि गुस्से में, दुख में या अशांत मन से कभी करघे पर मत बैठना, क्योंकि तुम्हारी अशांति उस कपड़े में उतर आएगी और जो उसे पहनेगा वह भी अशांत हो जाएगा। हमारे बनाए वस्त्र केवल तन नहीं ढकते, वे पहनने वाले की आत्मा पर भी प्रभाव डालते हैं। एक और पन्ने पर वास्तु और ज्योतिष का जिक्र था। जिस वर्कशॉप में हम काम करते हैं, वह हमारा गर्भगृह है। उसकी दिशा, उसमें प्रकाश का आगमन, करघे की स्थापना, सब कुछ मायने रखता है। करघे का मुंह हमेशा उत्तर या पूर्व में होना चाहिए, ताकि ब्रह्मांड की सकारात्मक चुंबकीय ऊर्जा बुनकर के शरीर में प्रवेश कर सके। रंगों का चुनाव केवल पसंद पर नहीं, बल्कि ग्रहों की स्थिति और दिन के प्रहर पर भी निर्भर करता है। सूर्योदय के समय बुने गए केसरिया रंग में सूर्य की ऊर्जा होती है, तो पूर्णिमा की रात में बुने गए श्वेत वस्त्र में चंद्रमा की शीतलता। यह सब अंधविश्वास नहीं, ऊर्जा का विज्ञान है। हमने इसे खो दिया बेटी। हमने कला को आत्मा से निकालकर केवल व्यवसाय बना दिया। हमने पैसों के लिए अपनी जड़ों को काट दिया। नतीजा हमारे सामने है। हमारे धागे अब निर्जीव हैं, हमारे रंग अब केवल रसायन हैं, और हमारी कला अब केवल एक उत्पाद है जिसमें कोई प्राण नहीं। इस एक एक पंक्ति ने अनन्या के दिमाग में बिजली कौंधा दी, जैसे किसी ने उसके मन के अंधेरे कमरे में सैकड़ों दिए एक साथ जला दिए हों। समस्या कला में नहीं थी, धागों में नहीं थी, कारीगरों के हुनर में भी नहीं थी। समस्या उस जगह की ऊर्जा में थी जहाँ से उस कला का जन्म होता था। समस्या उस चेतना में थी जो उस कला को जन्म देती थी। वे लोग मशीन से नहीं हारे थे, वे अपनी आत्मा की शक्ति खो बैठे थे। उन्होंने अपनी कला के पीछे के विज्ञान और दर्शन को भुला दिया था। उसने अपने चारों ओर फैले अंधकार को देखा, अपने घर की दीवारों पर जमी सीलन को देखा, गांव की गलियों में पसरी निराशा को महसूस किया, और उसे उस कथा में छिपा एक गहरा रहस्य समझ आने लगा। जिस तरह माँ कूष्मांडा ने एक मुस्कान से, एक सकारात्मक स्पंदन से शून्य में प्रकाश फैलाया था, शायद उसे भी अपने गांव के इस शून्य में, इस घोर निराशा में एक छोटी सी मुस्कान या सकारात्मक ऊर्जा का संचार करना था। उसे उस मरी हुई कला में फिर से प्राण फूंकने थे, लेकिन रंगों और धागों से नहीं, बल्कि उस खोई हुई चेतना को जगाकर। अनन्या के हाथ में वह डायरी थी, जो अब उसे कोई पुरानी किताब नहीं, बल्कि एक दिव्य ग्रंथ लग रही थी। उसकी आंखों में एक नई दृढ़ चमक थी। आंसुओं की नमी अब जा चुकी थी, उसकी जगह एक संकल्प की अग्नि जल रही थी। वह अपनी जगह से उठी और बिना कुछ सोचे समझे घर से बाहर निकल आई।
उसके कदम अपने आप उस बंद पड़े वर्कशॉप की ओर बढ़ रहे थे। आज उसे वह वर्कशॉप एक खंडहर नहीं बल्कि एक सोया हुआ ब्रह्मांड लग रहा था। एक ऐसा गर्भगृह जिसकी ऊर्जा सुप्त हो गई थी, जिसे जगाने की जरूरत थी। उसने उस बड़े से लकड़ी के दरवाजे को देखा जिस पर धूल की परतें जम चुकी थीं और मकड़ियों ने अपने घर बना लिए थे। पीतल का भारी ताला जंग खाकर लगभग काला पड़ चुका था। वह जानती थी कि उसे सिर्फ ये ताला नहीं खोलना है, उसे सिर्फ करघे नहीं चलाने हैं, बल्कि उसे उस जगह की आत्मा को फिर से जीवित करना है। उसे उस स्थान को फिर से एक मंदिर बनाना है, एक ऐसी जगह जहाँ ऊर्जा को आकार दिया जा सके। लेकिन कैसे? एक अकेली औरत जिसके पास न पैसा था न किसी का साथ, वह अपने घर की ऊर्जा को बदलकर पूरे समाज की नियति कैसे बदल सकती थी? क्या वास्तु, ज्योतिष और चेतना के ये प्राचीन रहस्य वाकई इतने शक्तिशाली हैं कि वे एक मरते हुए गांव में लोगों के टूटे हुए मनों में फिर से जान डाल सकते हैं। ये केवल बुनाई को वापस लाने की लड़ाई नहीं थी, ये एक हारी हुई पीढ़ी के आत्मविश्वास को वापस लाने की लड़ाई थी। यह उस शून्य को भरने की चुनौती थी जो देवगढ़ को निगल चुका था। अनन्या ने कांपते हुए हाथ से उस ठंडे जिंग लगे ताले को छुआ। उसके मन में दादी के शब्द गूंज रहे थे, एक कलाकार भी तो शून्य से ही सृजन करता है। और ठीक उसी पल उसे अपना मार्ग दिखने लगा। उसे ताले और चाबियों की जरूरत नहीं थी, उसे पहले उस जगह का शुद्धिकरण करना था, उसकी ऊर्जा को संतुलित करना था। हर रचना एक विशेष स्थान और समय पर होती है। ब्रह्मांड का हर कण एक नियम से बंधा है, एक अनुशासन में गति करता है। कूष्मांडा की सृष्टि ऊर्जा को अगर प्रकट होना है तो उसे एक सही पात्र, एक सही घर चाहिए, जहाँ वह ठहर सके, पोषित हो सके और अपना पूर्ण स्वरूप ले सके। अनन्या ने अपनी दादी की डायरी में इसी सबसे बड़े रहस्य को पाया। ब्रह्मांड का वास्तु यह केवल दिशाओं का विज्ञान नहीं था, यह ऊर्जा को एक भौतिक रूप देने की कला थी। ये समझने का विज्ञान था कि कैसे एक निर्जीव स्थान को एक जीवंत, स्पंदित करने वाली इकाई में बदला जा सकता है। वह रात भर सोई नहीं थी। डायरी के शब्द उसके दिमाग में गूंज रहे थे। अब उसे स्पष्ट दिख रहा था कि देवगढ़ की कला इसलिए नहीं मर रही थी कि लोगों ने मेहनत छोड़ दी थी या कि बाजार में उनकी कला का कोई मोल नहीं था। वह इसलिए मर रही थी क्योंकि जिस कोख से, जिस गर्भगृह से वह कला जन्म लेती थी, वह अपनी सकारात्मक ऊर्जा, अपना प्राण तत्व खो चुका था। वर्कशॉप अब केवल ईंट और गारे का एक ढांचा था, एक मृत शरीर जिसमें आत्मा का वास नहीं था। उसने फैसला किया कि वह सबसे पहले उस वर्कशॉप को, अपनी कला के उस मंदिर को वास्तु के सनातन सिद्धांतों के अनुसार पुनर्जीवित करेगी। वह धागों को छूने से पहले उस स्थान की आत्मा को छुएगी। यह सोचना जितना आसान था, करना उतना ही मुश्किल। सबसे पहली चुनौती गांव की उन महिलाओं को इकट्ठा करना था जिनकी आंखों से उम्मीद की आखिरी किरण भी बुझ चुकी थी। वे निराशा के इतने गहरे कुएं में गिर चुकी थीं कि अब ऊपर से फेंकी गई किसी भी रस्सी पर उन्हें यकीन नहीं था। अनन्या सुबह सुबह गांव की सबसे अनुभवी बुनकर सरला बुआ के घर पहुंची। सरला बुआ, जिनके हाथ कभी देवगढ़ में सबसे तेज और सबसे सुंदर काम करते थे, अब अपने घर के बाहर चुपचाप बैठी आसमान को घूर रही थीं। उनकी उंगलियां, जो कभी रेशम से खेलती थीं, अब गठिया के दर्द से अकड़ी हुई थीं। बुआ, प्रणाम। अनन्या ने उनके पैर छुए। सरला बुआ ने बिना किसी भाव के सिर हिलाया। जीती रह। क्यों सुबह सुबह अपनी नींद खराब की? हमारे पास अब देने को आशीर्वाद के सिवा कुछ बचा भी नहीं है। उनकी आवाज में कड़वाहट थी। मैं आपसे कुछ मांगने आई हूँ। बुआ, आशीर्वाद नहीं, आपका साथ, अनन्या ने हिम्मत करके कहा। उसने उन्हें वर्कशॉप को फिर से शुरू करने और वास्तु के अनुसार उसे ठीक करने की अपनी योजना बताई। सरला बुआ ने एक सूखी, बेजान हंसी हंसी। वास्तु, बेटी, जब पेट में अन्न का दाना न हो तो घर का ईशान कोण और नैऋत्य कोण एक बराबर लगता है। ये सब अमीरों के चोचले हैं। हमने अपनी पूरी जिंदगी उसी वर्कशॉप में निकाल दी, तब तो किसी दिशा ने हमारा भला नहीं किया। अब क्या करेगी? बुआ, शायद हम ही भूल गए थे कि काम कैसे करना है। अनन्या ने डायरी का पन्ना उनकी ओर बढ़ाते हुए कहा। दादी कहती थी कि हम केवल बुनकर नहीं, ऊर्जा के साधक हैं। हमने साधना छोड़ दी तो सिद्धि कैसे मिलेगी? मैं बस एक मौका मांग रही हूँ। हम सब मिलकर उस जगह को फिर से जगाएंगे।
क्या खोने को है हमारे पास? अनन्या की आंखों में एक ऐसी दृढ़ता थी, एक ऐसी सच्चाई थी कि सरला बुआ उसे मना नहीं कर सकी। शायद उन्हें अनन्या में अपनी जवानी की वही आग दिखी जो समय ने बुझा दी थी। उन्होंने हामी भर दी। सरला बुआ का साथ मिलना एक बड़ी जीत थी। गांव में उनका सम्मान था। उनके हाँ कहने पर दबी जुबान से ही सही 4-5 और महिलाएं इस पागलपन में शामिल होने को तैयार हो गईं। अगले दिन सुबह सुबह अनन्या उन महिलाओं के साथ वर्कशॉप के जिंग लगे ताले के सामने खड़ी थी। ताला खोलने में काफी मशक्कत लगी और जब दरवाजा एक कर्कश चीख के साथ खुला तो अंदर से सालों की बंद हवा, दीमक और निराशा की एक भारी गंध बाहर आई। अंदर हर चीज पर धूल की मोटी परत थी। मकड़ियों ने हर कोने में अपना साम्राज्य बना लिया था। टूटे हुए करघे किसी युद्ध में हारे हुए सैनिकों के कंकालों की तरह पड़े थे। एक पल को तो सभी महिलाओं का दिल बैठ गया। यह किसी वर्कशॉप से ज्यादा एक कब्रगाह लग रहा था। यह कैसे साफ होगा? एक युवा महिला, राधा, ने मुंह पर पल्लू रखते हुए कहा। अनन्या ने एक गहरी सांस ली, जैसे वह उस जगह की सारी नकारात्मकता को अपने भीतर खींचकर खत्म कर देना चाहती हो। यह सिर्फ सफाई नहीं है, ये शुद्धिकरण है। आज हम यहाँ से सिर्फ कचरा नहीं, बल्कि देवगढ़ का दुर्भाग्य बाहर फेंकेंगे। उसने डायरी खोली। सृष्टि का कोना उसने पढ़ा और फिर ऊंची आवाज में बोली, सिद्धांत, डायरी में लिखा था, ज्ञान और सृजन का स्थान ईशान कोण होता है। ये घर का मस्तक है। यह दिशा जल तत्व और बृहस्पति ग्रह से शासित है, जो बुद्धि और विस्तार के कारक हैं। जब भी कोई नया काम शुरू करना हो, कोई नया विचार सोचना हो, तो इसी कोने में बैठकर करो। यहाँ की ऊर्जा तुम्हारे मस्तिष्क को सक्रिय कर देगी। अनन्या का कदम। अनन्या ने सबको वर्कशॉप के उत्तर पूर्वी कोने की ओर इशारा किया। वह कोना सबसे ज्यादा खराब हालत में था। वहाँ पुराने टूटे हुए लकड़ी के टुकड़े, रंगों के खाली डिब्बे और न जाने क्या क्या कबाड़ भरा पड़ा था। हमें सबसे पहले इस जगह को मुक्त करना है, उसने कहा। औरतें झिझक रही थीं। सरला बुआ आगे बढ़ी और उन्होंने सबसे बड़ा लकड़ी का टुकड़ा उठाने की कोशिश की। उन्हें देखकर बाकी सब में भी हिम्मत आई। अगले कुछ घंटे वे सब बिना रुके काम करती रहीं। उन्होंने उस कोने से हर एक चीज को बाहर निकाल फेंका। फिर दीवारों और जमीन को पानी से धोया गया। जब वह कोना पूरी तरह साफ हो गया तो जैसे पूरे वर्कशॉप की हवा ही बदल गई। वहाँ रोशनी ज्यादा लगने लगी, हवा ताजी महसूस होने लगी। अनन्या ने वहाँ गंगाजल का छिड़काव किया, एक छोटा सा दिया जलाया और पास में ही मिट्टी का एक सुंदर घड़ा पानी से भर कर रखा, जिस पर उसने हल्दी से स्वस्तिक बनाया। अब से ये हमारा पूजा स्थान भी है और हमारा विचार केंद्र भी, अनन्या ने सबको समझाया। ये सिर्फ एक कोना नहीं, बल्कि हमारी क्रिएटिविटी का पावर हाउस। जब भी किसी का मन भटके, कोई नया डिजाइन समझ न आए, तो यहाँ आकर 5 मिनट बैठना, देखना, रास्ता अपने आप सूझेगा। महिलाओं ने अविश्वास और आश्चर्य के मिले जुले भाव से उस कोने को देखा। वह वाकई में अब अलग लग रहा था, पवित्र और शांत। इसके बाद अनन्या वर्कशॉप के बीचों बीच आकर खड़ी हो गई। ऊर्जा का प्रवाह। उसने डायरी का अगला पन्ना पढ़ते हुए कहा, सिद्धांत, ब्रह्मांड में ऊर्जा कभी रुकती नहीं, वह हमेशा बहती रहती है। अगर वह रुक जाए तो सड़ जाती है। घर के केंद्र यानी ब्रह्म स्थान को आकाश तत्व का स्थान माना गया है। ये घर की नाभि है। इसे हमेशा खाली और स्वच्छ रखना चाहिए, ताकि रचनात्मक ऊर्जा, प्राण ऊर्जा पूरे स्थान में बिना किसी बाधा के फैल सके, हर कोने तक पहुंच सके। अनन्या का कदम। वर्कशॉप के बीच में एक बड़ा सा टूटा हुआ टेबल और कुछ पुरानी बोरियां पड़ी थी, जिससे आने जाने का रास्ता भी रुकता था। इसे हटाना होगा, अनन्या ने कहा। उस भारी टेबल को हटाने में सबको बहुत जोर लगाना पड़ा, लेकिन जैसे ही वह हटा और बीच का स्थान खुला, वर्कशॉप की पूरी बनावट ही बदल गई। अब वह ज्यादा बड़ा, ज्यादा हवादार और ज्यादा व्यवस्थित लग रहा था। अब कोई भी एक कोने से दूसरे कोने तक बिना किसी रुकावट के जा सकता था। सरला बुआ ने हैरान होकर कहा, अरे, ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। हम सालों से इस टेबल से टकराकर निकलते रहे, पर इसे हटाने का ख्याल कभी नहीं आया। जगह तो सच में खुली खुली लग रही है। अनन्या मुस्कुराई। अब यहाँ काम करने वालों को घुटन महसूस नहीं होगी, बुआ, और हमारी सोच में भी खुलापन आएगा।
तीसरा कदम था रंगों का चुनाव। वर्कशॉप की दीवारें सीलन और धुएं से काली पड़ चुकी थीं। उन पर जगह से प्लास्टर उखड़ रहा था। रंगों का विज्ञान, अनन्या ने पढ़ा। सिद्धांत, हर रंग एक विशेष ग्रह और एक विशेष भावना से जुड़ा होता है। माँ कूष्मांडा का प्रिय रंग हरा है, जो बुध ग्रह का रंग है। यह प्रकृति, विकास, उपचार और बुद्धि का प्रतीक है। सूर्य को नियंत्रित करने के कारण उनका तेज स्वर्णिम यानी पीला है, जो बृहस्पति का रंग है। यह ज्ञान, समृद्धि और सकारात्मकता का प्रतीक है। अनन्या का कदम। अनन्या बाजार से 2 बड़े डिब्बे पेंट लेकर आई, एक हल्का तोतापरी हरा और दूसरा बसंती पीला। कुछ महिलाओं ने कहा कि सफेद रंग करवा लेते, सस्ता पड़ता, लेकिन अनन्या अपनी बात पर अड़ी रही। उसने खुद ब्रश उठाया और एक काली दीवार पर हरे रंग का पहला हाथ फेरा। जैसे ही वह रंग दीवार पर चढ़ा, मानो उस अंधेरे कमरे में किसी ने खिड़की खोल दी हो। उसे देखकर बाकी महिलाएं भी काम में जुट गईं। उन्होंने दीवारों को पहले खुरचा, फिर उन पर पेंट करना शुरू किया। यह एक उत्सव जैसा बन गया था। वे काम करते हुए लोकगीत गाने लगी, हंसी मजाक करने लगी। दोपहर तक पूरा वर्कशॉप हरे और पीले रंग से चमक रहा था। हरे रंग ने आँखों को एक अजीब सा सुकून दिया और पीले रंग ने माहौल में एक सकारात्मक ऊर्जा और उत्साह भर दिया। अब वह जगह एक वर्कशॉप नहीं, बल्कि किसी वसंत उत्सव का पंडाल लग रही थी। लेकिन सिर्फ स्थान को बदलना काफी नहीं था। नैरेटर की आवाज गूंजती है। उस वर्कशॉप की दीवारें तो रंग गई थीं, पर उन महिलाओं के मन पर जो निराशा की कालिक पुती हुई थी, उसे मिटाना अभी बाकी था। उनके भीतर बसे अंधकार को भी मिटाना था, और इसका उपाय अनन्या को डायरी के ज्योतिष खंड में मिला। अगली सुबह जब सभी महिलाएं वर्कशॉप में आईं, तो वे उस जगह को देखकर दंग रह गईं। वह इतनी सुंदर, इतनी शांत और इतनी ऊर्जावान लग रही थी कि उन्हें यकीन ही नहीं हुआ कि ये वही भूतहा खंडहर है। लेकिन उनके चेहरों पर अभी भी एक अनिश्चितता थी। जगह तो अच्छी बना दी, अनन्या, सरला बुआ ने कहा, पर हमारे हाथों में वो पहले जैसी बात कहाँ रही। हमारा तो आत्मविश्वास ही मर चुका है। अनन्या ने डायरी का ज्योतिष वाला हिस्सा खोला। रहस्य, देवी कूष्मांडा सूर्यमंडल के भीतर निवास करती हैं। उनका तेज करोड़ों सूर्यों के समान है। वह एकमात्र देवी हैं जिनमें सूर्य के असहनीय तेज को सहन करने और उसे नियंत्रित करने की क्षमता है। ज्योतिष में सूर्य को ग्रहों का राजा माना गया है। वह हमारी आत्मा है, हमारा आत्मविश्वास है, हमारी प्रसिद्धि का कारक है। जिसका सूर्य कमजोर हो, उसकी प्रतिभा कोयले की खान में दबे हीरे की तरह होती है, दुनिया के सामने कभी नहीं आ पाती, उसे पहचान नहीं मिलती। उपाय, अनन्या ने सभी महिलाओं को अपने पास बुलाया। बुआ, हमारे हाथ नहीं, हमारा सूर्य कमजोर पड़ गया है, हमें उसे फिर से जगाना होगा। उसने सभी को एक सरल लेकिन शक्तिशाली उपाय करने के लिए प्रेरित किया। आज से हम हर सुबह काम शुरू करने से पहले सभी मिलकर 11 बार देवी कूष्मांडा के बीज मंत्र ऐरी क्ली कूष्मांडाय नमः का जाप करेंगे और फिर उगते हुए सूर्य को जल चढ़ाएंगे। इस पर कुछ महिलाएं हंसने लगीं। बेटी, ये सब तो हम सालों से करते आए हैं, इससे क्या होगा? आपने इसे एक रस्म की तरह किया, अनन्या ने शांति से समझाया। अब हम इसे एक विज्ञान की तरह करेंगे। वैज्ञानिक और मनोवैज्ञानिक कारण, यह केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, अनन्या ने समझाया। जब हम सब मिलकर एक स्वर में मंत्र का जाप करते हैं, तो उससे जो कंपन, वाइब्रेशन पैदा होता है, वह हमारे मस्तिष्क की तरंगों को शांत करता है और हमें केंद्रित करता है। हमारा भटका हुआ मन एक जगह टिक जाता है, और जब हम सुबह के उगते हुए सूर्य को जल चढ़ाते हैं, तो उसकी किरणें पानी की धार से छनकर हमारे शरीर में प्रवेश करती हैं। विज्ञान भी मानता है कि सुबह की धूप विटामिन डी का सबसे बड़ा स्रोत है, और ये हमारे शरीर और मन को ऊर्जा देती है। ये हमारे अंदर आत्मविश्वास यानी सूर्य की ऊर्जा को जागृत करेगा। हम खुद को इस ब्रह्मांड के सबसे बड़े ऊर्जा स्रोत से जुड़ा हुआ महसूस करना शुरू कर देंगे। उसकी बातों में इतना विश्वास और तर्क था कि कोई मना नहीं कर सका। उस दिन पहली बार उन सबने मिलकर वर्कशॉप के ईशान कोण में बैठकर मंत्र जाप किया। फिर बाहर आकर उगते हुए सूर्य को तांबे के लोटे से जल अर्पित किया। जब सूर्य की पहली किरणें पानी की धार से होती हुई उनके चेहरों और हथेलियों पर पड़ी, तो उन्हें एक अजीब सी सिहरन महसूस हुई, एक ऐसी ऊर्जा जो उन्होंने सालों से महसूस नहीं की थी। यह क्रम रोज चलने लगा। धीरे धीरे, बिना किसी को बताए,
एक चमत्कार हो रहा था। अब वर्कशॉप सिर्फ एक कमरा नहीं था, बल्कि एक ऊर्जा से भरा, स्पंदित करता हुआ मंदिर बन चुका था। मंत्रों के कंपन और सूर्य की ऊर्जा ने महिलाओं के भीतर सोए हुए आत्मविश्वास को जगा दिया था। उनके चेहरे पर निराशा की जगह एक शांत तेज झलकने लगा था। उनके हाथों की अकड़न जाती रही और उनकी आंखों में नई डिजाइनों के सपने फिर से तैरने लगे थे। अब करघे की खटपट एक शोर नहीं, बल्कि एक संगीतमय साधना बन गई थी। और उस साधना से जो कलाकृतियां निकल रही थीं, उनमें एक नई जान थी, एक नई चमक थी। रंगों का संयोजन अद्भुत था। बुनाई में एक ऐसी बारीकी थी जो मशीनें कभी नहीं ला सकती थीं। उन्होंने कुछ अद्भुत डिजाइन बनाए जो पारंपरिक होने के साथ साथ आधुनिक भी थे। एक शॉल पर उन्होंने सूर्योदय का दृश्य बुन दिया था, तो किसी साड़ी के पल्लू पर वास्तु पुरुष मंडल को ही उकेर दिया था। उनकी कला अब केवल एक उत्पाद नहीं, बल्कि एक अनुभव थी। एक महीने के भीतर उनके पास ऐसे 40-50 अद्भुत वस्त्रों का संग्रह तैयार हो गया। वे सब उन्हें वर्कशॉप के ब्रह्मस्थान में रखकर निहार रही थीं। उनकी आंखों में अपनी रचना के लिए गर्व था। हमने ये कर दिखाया, अनन्या, राधा ने खुशी से कहा। तभी सरला बुआ की व्यावहारिक आवाज ने उस खुशी के माहौल में एक चुपता हुआ सवाल खड़ा कर दिया। ये सब बहुत सुंदर है, दुनिया का सबसे सुंदर काम है शायद, लेकिन अब हमारे सामने एक ऐसी चुनौती है जो वास्तु और ज्योतिष से भी बड़ी है। हमारे पास दुनिया की सबसे खूबसूरत कला तो है, पर इसे खरीदने वाला कोई नहीं है। देवगढ़ का पुराना बाजार खत्म हो चुका है। बाहर की दुनिया हमें भूल चुकी है। क्या ऊर्जा और आत्मविश्वास से भरे ये कलाकार अपनी इस सृष्टि को दुनिया तक पहुंचा पाएंगे? सबकी नजरें उन खूबसूरत शालों और साड़ियों से उठकर एक दूसरे के चेहरों पर टिक गईं, और फिर अनन्या पर। एक पल में ही सारा उत्साह एक गहरी चिंता में बदल गया। वे एक बंद कमरे में थे, जिसमें उन्होंने स्वर्ग तो बना लिया था, पर उस स्वर्ग का दरवाजा बाहर की दुनिया के लिए कहाँ खुलता था, ये कोई नहीं जानता था। ऊर्जा को आकार मिल चुका था, वास्तु ने स्थान को सिद्ध कर दिया था और ज्योतिष ने आत्मा को बल दिया था। आत्मविश्वास जागृत हो चुका था, लेकिन सृष्टि का चक्र तब तक पूरा नहीं होता जब तक उसे दुनिया की स्वीकृति न मिले, जब तक रचयिता और उपभोक्ता के बीच ऊर्जा का आदान प्रदान न हो। एक फूल का खिलना तब तक सार्थक नहीं होता जब तक उसकी सुगंध हवा में न फैले और किसी को आनंदित न करे। अनन्या और देवगढ़ की महिलाएं एक ऐसे ही खूबसूरत बाग के बीच खड़ी थीं, जिसे देखने वाला कोई नहीं था। अनन्या जानती थी कि उसे अब कूष्मांडा माता की रचनात्मक ऊर्जा का सबसे गहरा और सबसे सौम्य सिद्धांत अपनाना होगा, एक मुस्कान से संवाद। माँ कूष्मांडा ने ब्रह्मांड की रचना किसी शस्त्र से, किसी कोलाहल से या किसी बल के प्रदर्शन से नहीं, बल्कि अपनी मंद सौम्य मुस्कान से की थी। उनकी मुस्कान ऊर्जा का वह स्वरूप है जो संवाद करती है, जोड़ती है और बिना किसी शब्द के अपनी ओर आकर्षित करती है। यह जबरदस्ती नहीं, बल्कि स्वीकृति का निमंत्रण है। अनन्या को अपनी कला के लिए, अपने देवगढ़ के लिए एक ऐसी ही मुस्कान ढूंढनी थी, एक ऐसा तरीका जो दुनिया को आदेश न दे, बल्कि प्रेम से अपनी ओर बुलाए। सरला बुआ ने उस गहरी चुप्पी को तोड़ा। उनकी आवाज में हफ्तों की मेहनत के बाद की थकान और एक पुराना डर था। कितना सुंदर है ये सब, उन्होंने एक शॉल को छूते हुए कहा, जिस पर रात के आकाश का नक्शा बुना हुआ था। इतना सुंदर काम तो मैंने अपनी जवानी में भी नहीं किया था। पर अनन्या, इस सुंदरता का हम क्या करेंगे? इसे कौन देखेगा, कौन खरीदेगा? रंगों से पेट नहीं भरता बेटी। उनकी बात सुनकर दूसरी महिलाओं के चेहरे पर भी चिंता की लकीरें गहरी हो गईं। राधा, जो सबसे युवा थी, बोली, शहरों में बड़े बड़े कारखानों से सस्ता और चमकदार माल आता है, हमारी इस हाथ की मेहनत को कौन पूछेगा? क्या हमारी यह सारी साधना व्यर्थ जाएगी? यह सवाल तीर की तरह अनन्या के सीने में लगा। एक पल के लिए उसे भी लगा कि शायद वे एक खूबसूरत सपना देख रहे थे जो अब टूटने वाला था। उसने अपनी आंखें बंद की और अपनी दादी के शब्द याद किए, जब कुछ भी नहीं था तब देवी ने हंसकर ब्रह्मांड रचा। उसने सोचा, उस वक्त देवी के पास क्या था? न कोई साधन, न कोई खरीदार, न कोई बाजार। उनके पास सिर्फ एक इच्छा थी, एक सकारात्मक ऊर्जा थी, एक मुस्कान थी, और उसी से सब कुछ उत्पन्न हो गया। अनन्या की आंखें खुली। उनमें अब डर नहीं, एक नई चमक थी।
उसने कहा, हम गलती कर रहे हैं बुआ। हम अपना माल बेचने की सोच रहे हैं। हमें माल नहीं बेचना, हमें अपनी कहानी बेचनी है। महिलाएं समझ नहीं पाईं। कहानी? सरला बुआ ने पूछा। कहानियां तो बच्चे सुनते हैं, ग्राहक नहीं। नहीं बुआ, अनन्या ने दृढ़ता से कहा। आज की दुनिया उत्पाद नहीं खरीदती, अनुभव खरीदती है, जुड़ाव खरीदती है। हमें उन्हें यह नहीं बताना कि ये साड़ी कितने की है, हमें उन्हें ये महसूस करवाना है कि इस साड़ी को पहनकर उन्हें कैसा महसूस होगा। हमें उन्हें देवगढ़ की आत्मा से जोड़ना होगा। रचनात्मक सोच का शिखर। अनन्या ने उत्पादों को सीधे बेचने की पारंपरिक सोच को पूरी तरह खारिज कर दिया। उसने फैसला किया कि वह अपनी कला की कहानी दुनिया को सुनाएगी। उसके पास पेशेवर कैमरे या बड़ी मार्केटिंग टीम के लिए पैसे नहीं थे। उसके पास था तो बस एक पुराना छोटा सा स्मार्टफोन जिसकी स्क्रीन पर भी दरारें थीं। लेकिन उसके पास एक दृष्टि थी। उसने उस छोटे से फोन को अपना शस्त्र बनाया और एक वीडियो बनाना शुरू किया। कहानी, उत्पाद नहीं। उसने वीडियो की शुरुआत देवगढ़ के उन दृश्यों से की जो अब अतीत बन चुके थे। बंद पड़े, धूल फाकते करघे, एक मकड़ी का जाला जिसमें एक मरा हुआ कीट फंसा था, गांव की सूनी गलियां और उदास झुके हुए चेहरे। फिर कैमरा अनन्या के हाथ में रखी उस पुरानी डायरी पर आया। उसकी उंगलियों ने उन पन्नों को पलटा जिन पर वास्तु और ज्योतिष के रहस्य लिखे थे। अगला दृश्य वर्कशॉप के काया पलट का था। महिलाएं हंसते हुए दीवारों पर हरा और पीला रंग कर रही थीं। ब्रह्मस्थान को खाली कर रही थीं। ईशान कोण में दिया जला रही थीं। उसने उन दृश्यों को भी कैद किया जब हर सुबह वे सब मिलकर उगते हुए सूर्य को जल चढ़ाती थीं और सूर्य की किरणें उनके चेहरों पर एक नई आभा बिखेर देती थीं। और अंत में कैमरा उन आत्मविश्वासी चेहरों पर आया जो अब उन्हीं करघों पर बैठकर अद्भुत कलाकृतियां रच रहे थे। वीडियो के पीछे अनन्या ने अपनी आवाज दी। उसकी आवाज में कोई बनावटीपन नहीं था, सिर्फ सच्चाई की गहराई थी। उसने कहा, यह एक साड़ी की कहानी नहीं है, यह एक गांव की कहानी है जो मर चुका था। यह उन हाथों की कहानी है जो अपना हुनर भूल चुके थे। यह उस अंधकार की कहानी है जिसमें हम सब खो गए थे। और फिर हमें एक रहस्य मिला। हमारी एक पुरखिन की डायरी में लिखा था कि सृष्टि की रचना एक मुस्कान से हुई थी। हमें समझ आया कि हमें धागे नहीं, पहले अपनी आत्मा को संवारना है। हमने अपनी कर्म भूमि को वास्तु के नियमों से शुद्ध किया, उसे एक मंदिर बनाया। हमने सूर्य की शक्ति को धारण करने के लिए देवी कूष्मांडा के मंत्रों का जाप किया। हमने अपने भीतर के अंधकार को मिटाया और जब हमारे भीतर प्रकाश हुआ तो वही प्रकाश हमारे हाथों से निकलकर इन धागों में उतर आया। तो आप जो देख रहे हैं, यह सिर्फ एक कपड़ा नहीं है, यह कूष्मांडा की सृष्टि ऊर्जा का एक टुकड़ा है। इसमें उस सूर्य की गर्मी है, उस मंत्र की शक्ति है और उन आंसुओं की नमी है जो अब खुशी के आंसू बन चुके हैं। जब आप इसे पहनेंगे तो आप सिर्फ एक वस्त्र नहीं बल्कि एक प्रार्थना को धारण करेंगे, एक उम्मीद को धारण करेंगे। ब्रांड का नाम वीडियो तैयार था, अब उसे एक नाम देना था। उस रात सब महिलाएं वर्कशॉप में बैठी थीं। अनन्या ने कहा, हमें अपनी पहचान बनानी होगी, एक ऐसा नाम जो हमारी कहानी कहे। कई नामों पर चर्चा हुई। किसी ने देवगढ़ सिल्क सुझाया तो किसी ने परंपरा, लेकिन ये नाम अधूरे लग रहे थे। तभी अनन्या को डायरी की वह पंक्ति याद आई, हम सब उस एक ही दिव्य ऊर्जा के अंश हैं। उसने कहा, हमारा नाम होगा अंश। अंश? राधा ने पूछा। हाँ, अंश, कूष्मांडा की ऊर्जा का अंश, क्योंकि हमारा हर उत्पाद उसी अनंत रचनात्मक ऊर्जा का एक छोटा सा हिस्सा है। हम कोई पूरी कहानी नहीं दे रहे, बस उसका एक अंश दे रहे हैं, जिसे पहनकर कोई भी उस बड़ी कहानी से जुड़ सकता है। सबको यह नाम तुरंत पसंद आ गया। ये छोटा था, गहरा था और उनकी पूरी यात्रा का सार था। उन्होंने फैसला किया कि हर उत्पाद के साथ वे हाथ से बने कागज का एक छोटा सा कार्ड भेजेंगे। उस कार्ड पर ब्रांड का नाम अंश लिखा होगा और नीचे उस कलाकृति को बनाने वाली महिला का नाम होगा। कार्ड के पीछे कूष्मांडा माता की प्रेरणा और देवगढ़ के पुनर्जन्म की कहानी कुछ पंक्तियों में लिखी होगी। ये हर उत्पाद को एक चेहरा दे रहा था, एक पहचान दे रहा था। अब सरला बुआ सिर्फ एक बुनकर नहीं थी, वह अंश की एक कलाकार थी। परिणाम, ये सिर्फ मार्केटिंग का एक नया तरीका नहीं था,
यह ऊर्जा का प्रसारण था। अनन्या ने उस वीडियो को सोशल मीडिया के कुछ प्लेटफॉर्म पर अपलोड कर दिया। उसने किसी चमत्कार की उम्मीद नहीं की थी, लेकिन जब ऊर्जा सच्ची हो तो वह अपना रास्ता खुद बना लेती है। पहले कुछ घंटे कुछ नहीं हुआ, फिर दिल्ली की एक युवा फैशन ब्लॉगर ने वह वीडियो देखा। उसे उस कहानी ने, उस सच्चाई ने इतना छुआ कि उसने उसे अपनी प्रोफाइल पर साझा करते हुए लिखा, फैशन का असली मतलब ट्रेंड्स को फॉलो करना नहीं, बल्कि कहानियों को पहनना है। मिलिए अंश से, एक ब्रांड जो कपड़े नहीं, उम्मीद बेच रहा है।